जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने संसार को हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का महामंत्र दिया, उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति जनमानस में जगाने के लिए बहुत जगह भगवान कृष्ण के सुंदर मूर्तियों का, विग्रहों का स्थापना किया, मंदिरों का निर्माण किया। और अभी बाबा नीम करोड़ी जी महाराज ने भी यही कार्य किया। दरअसल बाबा नीम करोड़ी जी महाराज के मैं प्रसंगों को जब देख रहा था तो उसमें एक से बढ़कर एक अलौकिक लीलाओं की चर्चा है, जिसके बारे में जानकारी मिलती है। बाबा जी ने अपने जीवन काल में असंख्य मंदिरों का निर्माण करवाया। बहुत सारे मंदिर हैं जो ज्ञात हैं हनुमान जी के, बहुत से मंदिरों के बारे में ये ज्ञात नहीं है कि बाबा जी ने करवाया। क्योंकि जो प्रसिद्ध मंदिर है, चूँकि बाबा जी कभी भी यश ख्याति के पीछे नहीं भागते थे, उन्होंने हनुमान जी के मंदिर की स्थापना कराई, चूँकि उनका मानना था कि व्यक्ति के जीवन से समस्याओं का अंत हनुमान जी की पूजा से ही संभव है। इसलिए जहाँ मौका मिलता था, अवसर मिलता था, बाबा जी हनुमान जी के विग्रहों की, मंदिरों की स्थापना करा दिया करते थे और जनमानस को हनुमान जी से जोड़ दिया करते। इसमें बहुत सारे मंदिर हैं जो ज्ञात हैं। बाद में बाबा जी की महासमाधि लेने के बाद उनके भक्तों ने उनके नाम को जोड़ा। बाबा जी जब तक थे तब तक तो उन्होंने अपने नाम को भी नहीं जोड़ा, बाद में उनके नाम को जोड़ा गया कि बाबा नीम करोड़ी जी का आश्रम, बाबा नीम करोड़ी जी द्वारा निर्मित ये मंदिर है, ये हनुमान जी हैं। इस तरह की बातें सामने आई। इसी कड़ी में एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग पे ध्यान गया जो आप लोगों के साथ हम साझा करना चाहते हैं। और इस प्रसंग को सुनने के बाद हनुमान चालीसा के प्रति आपकी जो निष्ठा है, जो विश्वास है, इसमें कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। दरअसल बाबा जी को लेकर एक किताब है, ये अनंत कथामृत। अनंत कथामृत में हनुमान चालीसा को लेकर भी काफ़ी चर्चा की गई है। जैसा कि बहुत सारे वीडियोस में मैं चर्चा करता हूँ कि जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं उन्हें बाबा जी सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, स्वतः ही मिल जाते हैं। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो बाबा जी से परिचित नहीं है लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। एक ऐसे ही स्टेट बैंक के ये रिटायर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक के हैं। इनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। ये लिखते हैं कि हनुमान चालीसा पाठ के प्रभाव का एक अनुभव श्री गंडा जी का है, जिन्होंने स्वयं इस बात को बताया है। उन्होंने लिखा है कि मेरे दोनों पैरों में अक्सर रात के वक्त अत्यंत पीड़ा युक्त यानी क्रैम्प्स, मरोड़ आ जाया करते थे। पैरों में मरोड़ आ जाता था। रात को जब भी सोते थे तो पैर खींचने लगते थे। इन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सा इलाज कराया गया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। और अक्सर ये आधी रात को हो जाता था। जब नींद में जाते थे तब इस तरह की समस्या आ जाती थी और इतने विकल हो जाते थे, इतनी परेशानी में आ जाते थे कि रोने लगते थे। इतनी पीड़ा, असह्य पीड़ा। कोई व्यक्ति असह्य पीड़ा के जब शिकार हो जाता है तभी उसके अश्रु निकलते हैं। यही स्थिति उनकी होती थी और इसके लिए हमेशा अपने साथ वो दवाइयाँ लेकर चलते थे, लेकिन दवाइयों का कोई प्रभाव नहीं होता था। प्रत्येक रात्रि यही स्थिति उनकी बनती थी। यहाँ तक वो लिखते हैं कि एक बार अमेरिका यात्रा के दौरान भी वो दवाइयाँ लेकर के गए थे। बोस्टन शहर में वो ठहरे हुए थे। एक रात में इतनी पीड़ा हुई कि लगातार रोए जा रहे थे। इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। दवाइयाँ खा चुके थे, पुनः दवाइयों का डोज लिया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। यहाँ तक कि डॉक्टर ने पेन किलर भी दिया था, दर्द निवारक गोलियाँ, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। अचानक इन्हें ध्यान आया कि साधु महात्मा कहते हैं कि ये जो हनुमान चालीसा है इसकी बड़ी ताकत है, बहुत शक्ति है और हनुमान जी संकट मोचन है। इन्हें ध्यान आया, इन्होंने हनुमान जी को मन ही मन पुकारा और हनुमान चालीसा का इन्होंने लिखा है कि मैंने बड़े कातर भाव से हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दिया। 3-4 आवृत्तियों के बाद ही, यानी 3-4 बार उन्होंने दोहराया हनुमान चालीसा, कि धीरे धीरे पीड़ा कम होने लगी और फिर ऐसा हुआ कि पीड़ा लोप हो गई। तब से जब भी मुझे पीड़ा होती है तो मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर देता हूँ और शीघ्र ही मुझे पीड़ा से मुक्ति मिलने लगती है। और अब तो ऐसे मरोड़ों की संख्या भी बहुत कम हो चली है, पीड़ा की भीषणता भी कम हो गई है और उसकी अवधि भी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बाधा तथा व्यथा से मुझे शीघ्र ही पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी और ये केवल श्री हनुमान चालीसा की महाऔषधि से ही संभव है। तो हनुमान चालीसा जो है
ये महा-औषधि है। ऐसा ही एक अनुभव मुझे सुनने को मिला था जब मैं गया था वृंदावन में। सिंहपौर हनुमान जी हैं, इसी नाम से चर्चित मंदिर है। जब आप बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाएंगे और वहाँ से गोपेश्वर महादेव की तरफ आगे बढ़ेंगे तो दो बहुत प्रसिद्ध मंदिर वहाँ पे आपको मिलेंगे। एक तो मिलेगा वृंदावन हनुमानगढ़ी मंदिर और सिंहपौर मंदिर मुगलों की सेना जब आगे बढ़ने लगी थी मंदिर तोड़ने के लिए, तो हनुमान जी ने सिंह के समान गर्जना की थी। वहाँ पे सिंह के समान दहाड़े थे और औरंगजेब की सेना की हिम्मत नहीं हुई थी फिर आगे बढ़ने की, लौट गए थे वहाँ से। वहाँ के जो महाराज जी थे उन्होंने एक किस्सा बताया था कि उस समय के जो संत थे, जब कोई रास्ता नहीं मिला, लगा कि अब तो ये जो औरंगजेब की सेना है मंदिर तोड़ देगी, तो उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना किया था कि मैं तो आपका पुजारी हूँ, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, ना मेरे पास ऐसी कोई सेना है जो सामना कर सके, अब क्या उपाय है, अब आप ही संभालिए, बचाइए। तो हनुमान जी ने सिंह के समान गर्जना वहाँ सुनाई पड़ने लगी थी और मंदिर बच गया था। वर्तमान के जो वहाँ पे महंत जी हैं, उन्होंने हनुमान चालीसा की चर्चा करते हुए कहा था कि कोई भी अगर आपके सिर में दर्द है, पीड़ा है, किसी परेशानी में आप हैं, एकदम आँख मूंदिए और पूरे हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। पीड़ा इतनी ज़्यादा है कि पूरा हनुमान चालीसा में मन नहीं टिक रहा है तो नासे रोग हरे सब पीड़ा, यही आप दोहराते रहिए, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो कुछ ही देर के बाद वो कहते हैं कि मेरा अपना अनुभव है, उनका महाराज जी का निज का अनुभव, कि 5 मिनट के भीतर ये पीड़ा समाप्त हो जाती है। उन्होंने हमसे भी कहा कि आप देखिएगा करके, और बिल्कुल ये फैक्ट है। और हम जैसे लोग भी जब परेशानियों में होते हैं, किसी प्रकार की उसमें व्याधि कोई परेशानी होती है, तो फिर किसको पुकारें, कहाँ जाएं? जिसका सुमिरन करते हैं, जिसका नाम लेते हैं, जिसकी शरण में हैं, उन्हीं को पुकारेंगे। हनुमान चालीसा 2 बार 3 बार 4 बार जैसे ही पढ़ा जाए, या कोई विशेष समस्या है, उन विशेष चौपाइयों का अगर आप आवृत्ति पूर्वक जप करना शुरू कर दीजिए, देखिए पीड़ा समाप्त हो जाएगी। तो बाबा नीप करोली जी महाराज से भी जुड़ा जो जितने प्रसंग हैं, उसमें हनुमान जी, हनुमान चालीसा, बाबा जी ने कैसे कृपा कर दी, कैसे हनुमान जी को जोड़ा, उनका एक ही उद्देश्य था, इसलिए लोग उनको हनुमान जी का अवतार तक कहने लगे। जिस तरह चैतन्य महाप्रभु को कृष्णावतारी कहते हैं कि समझिए कृष्ण के अवतार ही वो चैतन्य महाप्रभु जी हैं, जिन्होंने महामंत्र दे दिया इस संसार को कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कैसे संभव होगा, इतने यज्ञ आदि कैसे संभव होंगे। इसलिए बेहतर है कि आप इसी का जप कीजिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और इसके पीछे भी एक कथा है कि कैसे ये महामंत्र बन गया और कैसे उन्होंने नाम जोड़ दिया, इसके बारे में प्रसंग आता है जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो ये अनंत कथामृत में ऐसे ऐसे प्रसंगों की चर्चा है जो बाबा जी से जुड़ी हुई हैं, हनुमान चालीसा से जुड़ी हुई हैं, हनुमान जी के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनसे जुड़े हुए हैं। और इन प्रसंगों को पढ़ने के बाद भक्तों के भीतर एक भक्ति भाव जागृत होता है, एक विश्वास बनता है कि संकट मोचन है, तो अब संकट तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका स्वभाव है, गुण है हनुमान जी का। जहाँ हनुमान जी आ जाते हैं वहाँ किसी प्रकार का कोई संकट नहीं रहता। जय सिया राम।